ईद का दिन जो है यहाँ के जो लोग हैं इंतहाई परेशान थे, ज़लीलो ख्वार हुए। इससे पहले ही इस ट्रांसफार्मर को चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी दी गई, इसके ऊपर वर्किंग भी की गई, लेकिन आज तक जो वो ट्रांसफार्मर है वो चेंज नहीं किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समाजी अक्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम सलानी। इंकशाफ करने जा रहे हैं वाबडा की कारकर्दगी क्या है। सबसे पहले तो आप ट्रांसफार्मर को देखें, ट्रांसफार्मर की सिचुएशन क्या है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि वाबडा का जो ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, एक साइड से शायद राइट साइड, मेरी साइड से अगर देखें तो लेफ़्ट साइड से जो है वो टेढ़ा है, राइट साइड की नीचे बाला रखा हुआ है। शायद हमारी वाबडा जो है उसके पास जो सपोर्ट नीचे लगाई जाती है वो नहीं है, लम्हा फ़िक्रिया है। इसके अलावा ये ईद पर जो है ये नया रखा गया था, क्योंकि ईद वाले दिन ही ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था, ईद नया नहीं लगाया गया। एक और बात बताता चलूँ, ये ट्रांसफार्मर जो आप देख रहे हैं ये है 50 केवी का मतलब होता है किलोवाट। यहाँ पे 40 से 45 घर है। इस कोट का नाम है कलसा वाला कोट, ये लिशाई शरीफ गांव के साथ, और अगर यहाँ से उकाड़े की बात करें तो 35 किलोमीटर उकाड़ा यहाँ से दूर है। यहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर बात करते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो है 50 केवी का है, लेकिन यहाँ पे 40 से 50 घर होने की वजह से ये लाइट जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोड ज़्यादा है। लोड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं वो जल जाती हैं, अक्सर जल जाती हैं, और इसकी कंप्लेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई बंदा आपसे बात करने की ज़हमत नहीं करेगा, क्योंकि वो डरते हैं शायद अगर हम कैमरे के सामने आएंगे तो शायद हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। कोई बात नहीं, हमारा काम है, हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करेंगे। अब इस ट्रांसफार्मर को 2 माह हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है कोई वर्किंग तो हमारी तरफ से जारी है, मतलब ये गाँव की तरफ से जारी है, लेकिन वाबडा की तरफ से कोई जारी नहीं है। ट्रांसफार्मर मंजूर हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसके अलावा अगर ये ट्रांसफार्मर खुदा न खास्ता किसी बहाने से या किसी तरह गिर जाता है तो नुकसान सिर्फ इस गांव वालों का है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे आएगी कि क्या मीटर रीडर आपका मीटर काट सकता है, क्या मीटर रीडर जो है आपका मीटर काट कर अपने साथ ले जा सकता है। अगर मीटर रीडर आपका मीटर काट कर ले जाता है तो क्या उसके ऊपर कोई केस बनता है। क्या अगर मीटर रीडर आपका मीटर लेकर इदारे की तरफ वहाँ पे उसको रखता है, क्या उस मीटर रीडर के ख़िलाफ़, उस एसडीओ के ख़िलाफ़ या उसके ऊपर वाला जितना अमला है उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और कौन सी दिफात जो हैं वो लगती हैं, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये जितने भी गांव वाले हैं उनके लिए काफ़ी नॉलेज वाले वीडियो है, ताकि उनको पता चले और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हैंडल करने की कोशिश कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान ग़ुलाम सलानी को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह